नमस्कार दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम बताइए। कौन सा इंसुलेटर है? पिन टाइप, पोस्ट टाइप इंसुलेटर, स्टील इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर। ये कौन है? साइकिल टाइप इंसुलेटर, डी नंबर सही है। अगला देखिए। लाइन इंसुलेटर का नाम बताइए। पिन टाइप, डिस्क टाइप, साइकिल, सस्पेंशन। कौन सा है? सस्पेंशन टाइप है। अगला देखिए। इलेक्ट्रिसिटी नियमानुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को चलाने के लिए अनुवायु भार कितना होता है? 800 वाट, 1200 वाट, 2400 वाट, 3000 वाट। कितना होता है? 800 वाट। इंसुलेटर का नाम बताइए। ये कौन सा इंसुलेटर है? स्टेज साइकिल, सस्पेंशन इंसुलेटर, सिंगल सीड पिन इंसुलेटर। कौन सा है? सिंगल सीड पिन इंसुलेटर। अगला नंबर देखिए। क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी में ट्रांसमिशन कंडक्टर का सेक्शनल एरिया क्षेत्र को पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? हीट लॉसेस, नो स्किन लॉसेस, नो पावर लॉसेस, नो कोरोना लॉसेस। स्किन लॉसेस, डीसी में स्किन लॉसेस नहीं होता है। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतहों को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका हुआ बनाया जाता है? उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए, इस पर बैठने के लिए, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए नहीं, उच्च शक्ति प्रदान करने, वर्षा ऋतु में नियंत्रण, निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए। कौन सा? ये डी। वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के। अगला देखिए। ओवर हेड लाइन में संयुक्त प्रकार क्या है? कौन सा ये ज्वाइंट है? ट्विस्ट ज्वाइंट, स्टेट स्लीव ज्वाइंट, कंप्रेसर ज्वाइंट, एससीआर, स्टेट ज्वाइंट, थ्रो कनेक्टर्स। कौन है? कंपा कंपैशन ज्वाइंट ऑफ एससीआर। एससीआर के लिए संयुक्त संपीड़न। ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले एससीआर कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? टू मिनिमाइज द लाइन सैग, टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। कौन सा? इसी तन्यता बढ़ाने के लिए। किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? दो फेज तीन तार, सिंगल फेज दो तार, तीन फेज तीन तार। क्या अपनाया जाता है? थ्री फेज थ्री तार। लाइन समाप्ति कोने पर खंभों का किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग होता है? पिन टाइप, स्टेट टाइप, साइकिल टाइप, सस्पेंशन टाइप। कौन होता है? साइकिल टाइप। बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने के लिए पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होना कारण क्या है? इसका स्पार्किंग से बचने के लिए, क्षण से बचने के, एक्साइड बनाने से बचने, वायुमंडल दबाव से बचने के लिए, स्पार्किंग से बचने के लिए। अगला नंबर देखिए। ओवरहेड लाइन का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम बताइए। एस सी आर है, एल्युमिनियम, ऑल एल्युमिनियम, स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम गैल्वेनाइज्ड हार्ड ड्रम। कौन सा? एस सी आर। ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील एस सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य लाइन और कंडक्टर को सहारा देना, ओवर लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना, कंडक्टरों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचाना, सहारों के बीच कंडक्टर शिथिलता कम करना। ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर पकड़ना। एच टी हाई ट्रांसमिशन लाइन में अंतिम सिरे पर किस प्रकार का लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाए? पिन, डिस्क, स्टे, पोस्ट डिस्क। एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? कोरोना नुकसान नगण्य होता है, ट्रांसमिशन लाइन का तनाव न्यूनतम होता है, ट्रांसमिशन लाइन में कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन किया जाता है। कौन सा? ये डी नंबर। एससीआर का मतलब क्या है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। ठीक है। ओ एच ओवर हेड लाइन में ओवर एच क्रॉस आर्म का क्या उद्देश्य है? इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों की दर से कैसे जकड़ा हुआ है। ठीक है। ये क्या है? भूमिगत केबल की तुम वायर क्या फायदा है? दोस्त आसानी से पता लगाया जा सकता है।
ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को किस प्रकार उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जा सकता है? मोबाइल सब स्टेशन, खनन सब स्टेशन, माध्यमिक सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन? किसी डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था। स्ट्रिंग व्यवस्था को पूरा करता है। क्या तार बेकार हो जाता है, कोई भी प्रभाव नहीं समान रूप से संचालित होता है, कोई क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करता है, समवर्ती इंसुलेटर और सन्नी इंसुलेटर कार्य नहीं करता है। कौन सा सही है? सी। जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम रोड वाले कंडक्टर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? बांधने वाले घुमावों के पास पास रख के, बांधने वाले घुमावों को कस के रख के, कंडक्टरों के नीचे गार्ड तारों को प्रदान करना, एक से अधिक बंद बनाना। कौन सही है? बांधने वाले को घुमाव कस के। दूसरे 30 नंबर देखिए, ओवरहेड कंडक्टरों पर त्वचा प्रभाव का क्या होगा? अगर स्किन इफेक्ट कंडक्टर का व्यास छोटा होगा, एक सेमी, नगण्य हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा, कोई असर नहीं होगा, मान मान का आधा घट जाएगा। कौन सा होगा? ए, नगण्य हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट से साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? ओसीबी, एमसीबी, एलसीबी, एमसीसीबी। कौन सा? 32 का सी। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसी का फर्क अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। पावर कट ऑफ के बाद कौन सा रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है? रीड रिले, धारा रिले, वोल्टेज रिले, लैंचिंग रिले। कौन सा सही है? डी, लैंचिंग रिले। सर्किट ब्रेकर का नाम बताइए, कौन सा ब्रेकर है? आयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर। ये कौन सा है? बी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता मूल्यांकन कैसे किया जाता है? केवी, किलोवाट, एमवीए, केवीए। कौन सा सही है? सी, एमवीए। सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है? रिले का कार्यकारी वोल्टेज, रिले की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग, रिले की न्यूनतम वोल्टेज रेटिंग, रिले की शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। कौन सा सही है? डी, रिले की शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। बिजली ट्रांसफार्मर में बकोज रिले का क्या कार्य? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, वोल्टेज और पृथ्वी दोष से सुरक्षा, ओपन सर्किट और पृथ्वी दोष से संरक्षण, ओवर सर्किट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। कौन सही है? ये ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए बकोज रिले प्रयोग होता है। ठीक है। किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित होता है? ओवन, गीजर, एयर कंडीशनर, सामान्य प्रकाश। कौन सही है? सी, एयर कंडीशनर। एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? रीड, इम्पल्स, थर्मल, क्लेपर प्रकार। कौन सा होता है? बी, इम्पल्स। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षा का उपकरण के रूप में सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड किट सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कौन होता है? बी, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 41 सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? आसान कामकाज, रिमोट ऑपरेशन, सटीक ऑपरेशन, आपातकालीन ऑपरेशन। कौन सही है? बी, रिमोट ऑपरेशन। रिमोट ऑपरेशन होता है। नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर
ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है? दोष मात्रा को सेंस करना, ब्रेकर स्थिति को विश्लेषण करना, गलती मामले में स्पीड को नियंत्रित करना, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। कौन सही है? डी, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। यदि एक्स के रूप में चिन्हित किए गए परीक्षण बटन ईएलसी अर्थली के सर्किट ब्रेकर के अस्थायी रूप से बंद है तो इसका प्रभाव क्या होगा? ये 243 सी, सर्किट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्या सर्किट रुक रुक के ट्रिप करेगा? सर्किट सामान्य रूप से कार्य करेगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन सर्किट ट्रिप नहीं करेगा। अगला देखिए, वाई सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप करता है तो रिले की गलत सेटिंग, अत्यधिक गर्मी, अपर्याप्त वाई दाब, लाइन वोल्टेज बहुत अधिक। कौन सा सही है? ए, रिले की गलत सेटिंग। यदि तेल का अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? लाइन वोल्टेज बहुत अधिक होगा, अत्यधिक भार होगा, कम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, दोषपूर्ण ट्रिपिंग। सी, सी नंबर सही है। अगर ट्रांसमिशन लाइन फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? घटकों की विफलता, इंसुलेशन विफलता, मानव त्रुटि, फ्यूज विफलता। बी, इंसुलेशन विफलता। समाप्त हो गया। आगे जो है, अब इसके बाद जो है अगला आगे क्वेश्चन कराया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार समझ में ना आया, कई बार देखिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ कमेंट करके आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं, ठीक है।